जब युद्ध हो रहा था और चीनी सेना भारत में आगे बढ़ती आ रही थी, तब एक चिंतातुर भक्त ने महाराज जी से कहा, चीन की सेना असम में प्रविष्ट हो गई है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रही हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। 1962 में चीनी फौजें भारत पर चढ़ आई थीं। सेना के कमांडरों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी कि अब दिल्ली को खाली कर देना चाहिए। चीनी फौजें राजधानी पर धावा बोल सकती हैं, लेकिन नेहरू जी इस सलाह को मानने को तैयार नहीं थे। वे इस तरह का कोई आदेश भी निकालना नहीं चाहते थे। कमांडरों की सलाह थी कि हमें 24 घंटे के अंदर दिल्ली छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा काफ़ी क्षति हो सकती है। नेहरू जी बहुत परेशान थे, असमंजस में थे। उन्होंने महाराज जी के एक भक्त मुख्यमंत्री से कहा कि वह महाराज जी की राय लें। मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, यदि वे दर्शन देना चाहेंगे तो स्वयं आ जाएंगे। इस भक्त मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था कि महाराज जी हैं कहाँ। उसी शाम को महाराज जी का तार मुख्यमंत्री के पास आया। महाराज जी बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह दे कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीनी सैनिक पीछे हटने लगे। दूसरे दिन सेना के कमांडरों ने नेहरू जी को सूचित किया कि शत्रु पीछे लौट गए हैं, लड़ाई बंद हो गई है। जब युद्ध हो रहा था और चीनी सेना भारत में आगे बढ़ती आ रही थी, तब एक चिंतातुर भक्त ने महाराज जी से कहा, चीन की सेना असम में प्रविष्ट हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू असम जाते समय कुछ देर के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे पर ठहरे। वहाँ एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में कई उच्च अधिकारी भी शामिल थे। पत्रकार वार्ता चलती रही थी कि हवाई अड्डे पर एक दूसरा विमान उतरा। इस विमान के उतरते ही कई पत्रकार प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर हवाई पट्टी की तरफ भागे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सलाहकारों से इसका कारण पूछा। उनमें से एक महाराज जी का भक्त भी था। उसने कहा कि उस जहाज़ में बाबा नीम करोली महाराज जी आए हैं और लोग उनके दर्शन के लिए भागे जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, हमारा भारत निश्चय ही भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े संत हैं जिनके दर्शनों के लिए लोग अपने प्रधानमंत्री को भी छोड़ जाते हैं। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाबा जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन नेहरू जी के एक घनिष्ठ मित्र महाराज जी के पास आए। वे महाराज जी के पुराने भक्त थे। उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दर्शन दे दें। महाराज जी ने कहा, मैं नेहरू के आवास पर चला तो जाऊंगा, परंतु वहाँ किसी प्रकार का आयोजन अथवा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम दिनों में महाराज जी कहा करते थे, नेहरू जी अच्छे व्यक्ति हैं, वे हृदय से ईश्वर की वंदना करते हैं, इसका प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन नेहरू जी महाराज जी का दर्शन नहीं कर पाए थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में
लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।